जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम अपना टॉपिक शुरू कर चुके थे माउंटेन, तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर आपको 4 तरीके माउंटेन बताए थे। तो उसमें हमने चारों तरीके देख लेते क्या क्या उसमें कौन कौन से मेन आपकी रेंजेस थी, ये मैंने आपको बता दिया था। 4 4 5 5 रेंजेस मैंने आपको लिखाई थी, ठीक है भाई। तो आज हम देख लेते हैं हिमालयाज के बारे में, ठीक है भाई। हिमालयाज के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई थी। तो एक बार और बता देता हूं। वैसे आपको दो बार मैं पहले बता चुका हूं, आज थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था, 2 प्लेट्स थी। ये यूरेशियाई प्लेट थी और ये अफ्रीका से इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट टूट के अलग हो रही थी, ठीक है भाई। और ये थी आपकी यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट। तो ये बीच में आपका 33 सागर था। पेंजा पैंथलासा वाला सब मैं क्लियर करके आ ही चुका हूँ, क्या था पैंथलासा क्या पेंजा था। नहीं देखा हो तो जाके वीडियो देख लो। तो आपकी रिवर्स गिर रही थी, रिवर्स के साथ साथ इनमें सेडिमेंट्स आपके गिरते थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। और ये थ्योरी आपकी किसने दी थी, प्लेट टेक्टोनिक। आपको कमेंट में बतानी है, मैंने आपको सारी प्लेट्स की थ्योरी बताई थी, ठीक है भाई। तो ये इसमें सेडिमेंट्स आके गिरते थे और इसके साथ साथ रिवर भी गिरती थी इसमें। तो यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है भाई। तो जब ये प्लेट इसकी तरफ खिंच सक रही थी तो इसने एक रेंज ऐसे बना ली और थोड़ा सा कुछ जो इसमें सेडिमेंट्स थे वे नीचे धंस गए, ठीक है भाई। और ऐसे ही क्या नाम है, फिर और फोर्स लगा तो और इसने रेंज बना ली ऐसे, थोड़े से सेडिमेंट नीचे। तो ऐसी ऐसी क्या नाम है, हिमालयाज की 4 रेंज बनी है, ठीक है भाई। 4 रेंज बनी है और हिमालयाज का आपके फॉर्मेशन हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्लेट बेनियोस जोन तक चली जाती हैं, जिसके कारण ये पिघल जाती हैं और वहां मैग्मा की प्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इस वजह से फोर्स लगाती है और हिमालयाज की हाइट बढ़ती है। तो इसी वजह से एक कारण इनका होता है अर्थक्वेक आने का। अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी कहलाता है ये, अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी ये कहलाता है, ठीक है भाई। क्योंकि ये मैग्मा के नीचे जो ये गई है वहां जाके पिघल नहीं पाती, पिघल जाती है बेनी ऑफ जोन तक। तो इस वजह से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो अर्थक्वेक आने आते हैं इस वजह से, और आपकी हाइट इनकी बढ़ती है। तो ठीक है भाई, ये आपकी क्या नाम है किसने दी थी, ये थ्योरी से इसकी हिमालयाज की फॉर्मेशन की पहचान किसने की थी। मतलब हिमालयाज ये फॉर्म हुए थे इस थ्योरी पर सिद्ध किया था, क्या नाम है अपना, कोवलर ने। कोवलर, कोवलर लैंड फॉर्मेशन बोलते हैं इसे, कोवलर लैंड फॉर्मेशन या टेथिस लैंड फॉर्मेशन। इसको टेथिस, क्योंकि यहां टेथिस सागर था, टेथिस लैंड फॉर्मेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसे टेथिस भूसन्नति या कोवलर भूसन्नति। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो दी थी, उसके आधार पर हिमालयाज की फॉर्मेशन की पहचान करने वाले आपके कोवलर थे, ठीक है भाई। ये हिमालयाज की आपकी 4 रेंज है। हिमालयाज की 4 रेंज कौन सी है, एक तो पहली तो है आपकी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयाज। दूसरी है आपकी ग्रेट हिमालयाज, दूसरी आपकी ग्रेट हिमालयाज। तीसरी आपकी लेजर हिमालयाज, लेजर हिमालयाज। और चौथी है आपकी शिवालिक हिमालयाज। ठीक है भाई, ये 4 इसमें रेंज जो मैंने आपको बताई, 4 रेंज बनी हुई, 4 रेंज आपकी ये हैं। अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो गया ये हिमालयाज वाला रीजन, कोवलर लैंड फॉर्मेशन हो गया, कोवलर भूसन्नति, ये मैंने आपको बताई दिया, ये फोल्डेड माउंटेन होते हैं। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, अब आगे देखते हैं। आपके जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया माना जाता है, वो भी ये माना जाता है जब ये टूट के अलग हो रहा था आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट अफ्रीका वाली प्लेट से। तो ये जब लैंडस्लाइड हुआ था तब ये आपके जो अंडमान एंड निकोबार है ये भी थोड़ा सा हिमालयाज का हिस्सा माने जाते हैं। तो ठीक है भाई, अब हम थोड़ा सा मैप बनाता हूं।
ये आपका मैप हो गया इंडिया का ऊपर वाला। तो ऐसे ऐसे इसमें 4 रेंजेस हैं। पहली रेंज तो ये है, दूसरी, तीसरी, और ये है आपकी 4th रेंज। ऐसी ऐसी 4 रेंजेस हैं और ये फिर ऐसे हैं। ठीक है भाई, ये 4 रेंजेस आपकी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताई 4 रेंजेस, उनके नाम लिखा दिए आपको। सबसे पहली बात, इसके यहां पर टॉप पर एक है यहां नोट, इसको बोलते हैं पामीर नोट। और इधर है आपकी कुनलुन श्रेणी, और इधर है आपकी हिंदकुश माउंटेन श्रेणी, और यहाँ है आपका टिबेटन प्लेट्यू, और हिमालय से नीचे है आपका यहाँ ये गंगा यमुना वाला मैदान। ठीक है भाई, 4 चीज हो गई। एक तो होगी आपकी पामीर नोट, इसको आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। पामीर नोट को आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यह है आपका टिबेट प्लेट्यू, ठीक है भाई, और टिबेट प्लेट्यू हो गया। यह है आपकी कुनलुन श्रेणी, कुनलुन रेंज, कुनलुन माउंटेन रेंज। और इधर है आपकी हिंदकुश रेंज, ये वाली हिंदकुश रेंज। ठीक है भाई, और ये है आपकी गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी रेंजेस। पहली रेंज आपकी जो है वो है ट्रांस हिमालयाज, जो कि मैं अभी बता के आया हूं। दूसरी आपकी ये ग्रेट हिमालयाज, तीसरी आपकी लेजर हिमालयाज, फोर्थ है आपकी शिवालिक हिमालय रेंज। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन बनने की क्या संभावना होती है यहां से। सबसे पहले तो एक तो ये पामीर नोट का क्वेश्चन बनता है कि रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं। ठीक है भाई, और क्या नाम है, सब ये पूछते हैं कि ट्रांस हिमालयाज किसके बीच में है। तो आपका दिख रहा होगा टिबेट प्लेट्यू और ग्रेट हिमालयाज के बीच में जो आपकी ट्रांस हिमालयाज रेंज लाई करती है। ऐसी ग्रेट हिमालयाज पूछ लेते हैं, ग्रेट हिमालयाज किस किस के बीच में, ट्रांस हिमालय और लेजर हिमालयाज के बीच में। लेजर हिमालयाज पूछ लेंगे, शिवालिक हिमालय से नीचे पूछ लेंगे क्या रेंज क्या है। एक थोड़ा सा ड्रॉ और करता हूं आपके लिए, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये आपके मैदान है, ठीक है, एक रेंज ये है, दूसरी रेंज ये है, और तीसरी रेंज ये है। ठीक है भाई, ये होगी आपकी शिवालिक। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये होगी आपकी लेजर, ये होगी आपकी ग्रेट। ठीक है भाई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आपकी इसी ग्रेट हिमालयाज में लाई करती हैं। आपकी कंचनजंगा देख लो, माउंट एवरेस्ट देख लो, या आपकी K2 देख लो, गॉडविन आस्टिन देख लो। ठीक है भाई, माउंट एवरेस्ट भी आपका ग्रेट हिमालयाज में लाई करता है। इनकी हाइट जो ट्रांस हिमालयाज होती है उनसे ज्यादा होती है। विश्व में सबसे ऊंची चोटियां आपको ट्रांस हिमालयाज में देखने को ही मिलती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा मैप, जिससे आपको समझ आ जाए कैसे कैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हिमालयाज आपके 2 बेसिस पे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है आपका लॉन्गिट्यूडनल रीजन है, और ऑन द बेसिस ऑफ आपके रीजन है। लॉन्गिट्यूडनल रीजन में पढ़ेंगे हम आपके ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय। और आपके रीजनल में पढ़ेंगे हम क्या नाम है आपके कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये पढ़ेंगे। ठीक है भाई, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ेंगे। अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको दोनों टाइप लिखाता हूं कैसे कैसे होते हैं और हम कैसे आगे आप हिमालयाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं अपनी हिमालयाज के बारे में, जो कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया। हिमालय को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है।
तो अब मैं लिखता हूं एक पॉइंट पहले तो हिमालय आर डिवाइडेड नहीं, क्लासिफाइड लिखना। हिमालयज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड तो 4 रेंजेस में है, क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपके क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल, द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन। ठीक है भाई, रीजनल डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में मैंने आपको बताया 4 रेंजेस हम पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई। और रीजनल डिवीजन में हम पढ़ेंगे 4 तरह के हिमालयाज। एक तो पंजाब हिमालयाज, एक कुमाऊं हिमालयाज, दूसरे आपके नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज। जैसे आपको मैं बताऊंगा कैसे ये ऐसे ऐसे नदियां बहती हैं, तो इन 2 नदियों के बीच में कौन सा आपका पंजाब, इन 2 नदियों के बीच में आपका कुमाऊं, इन 2 नदियों के बीच में आपका क्या नाम है नेपाल, और इन 2 नदियों के बीच में आपका असम। ठीक है, ये नदियां मैं आपको बताऊंगा, तीस्ता से काली, काली से दियांग, ऐसे ऐसे ये बटे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले अपना ये पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में अपना सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या नाम है, ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज मैंने बताए थे आपको, ट्रांस हिमालयाज, इनको आपके हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय, पार हिमालय उनको। और जो दूसरे पढ़ेंगे हम इसके बाद ग्रेट हिमालयाज, उनको मान बोलते हैं, और लेजर को लघु और शिवालिक को शिवालिक बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालयाज, पार हिमालय में आपका क्या नाम है, सबसे पहले तो इसका मैंने आपको बताया कि कहां पड़ता है, टिबेटन प्लेट्यू, इट लाइज बिटवीन टिबेट प्लेट्यू एंड दूसरा क्या है, ग्रेट हिमालयाज, और उनके बीच में ये लाई करते हैं। ठीक है भाई, और दूसरी बात क्या होती है इसमें, लाई हो गया, ये लगभग 40 किलोमीटर के एरिया में, 40 किलोमीटर के एरिया में चौड़ाई में फैले होते हैं। ठीक है, और 5000 मीटर इनमें एवरेज हाइट होती है उसकी, माउंटेन्स की, मीटर एवरेज हाइट, 500 मीटर एवरेज हाइट होती है। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर का एरिया कवर करता है कि एक माउंटेन आपका लगभग, और क्या नाम है 5000 मीटर की एवरेज हाइट होती है। ठीक है भाई, और इसमें इस रेंज में आपकी कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, एक तो आती है आपकी काराकोरम, दूसरी आती है आपकी लद्दाख, और तीसरी आती है आपकी जास्कर। ठीक है भाई, ये 3 रेंज ट्रांस हिमालयाज में आती हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रांस हिमालयाज में आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके बाद मैंने बताया आपके ग्रेट हिमालयाज, इसके बाद शुरू हो जाएंगे ग्रेट हिमालयाज। ठीक है भाई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बाद आपके ग्रेट हिमालयाज शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपका क्या नाम है, लद्दाख प्लेट्यू लाई करता है, लद्दाख प्लेट्यू तो आपका लाई करता है काराकोरम रेंज में। ठीक है ट्रांस हिमालयाज का पार्ट। लद्दाख प्लेट्यू विश्व का लगभग 5000 मीटर ऊंचा प्लेट्यू आपका यहीं पे लाई करता है, विश्व का सबसे। और इसमें आपके क्या क्या लाई करते हैं, एक तो क्या नाम है अस्काई चिन, जिसपे आज चाइना का कब्जा है, अस्काई चिन, और आपका क्या नाम है डोडा बेटा। ठीक है भाई, ये चीज इसमें लाई करती हैं, अस्काई चिन, डोडा बेटा। लद्दाख प्लेट्यू इसमें लाई करता है। ठीक है भाई,
और क्या नाम है K2, K2 काराकोरम रेंज में। K2 आपकी किसमें लाई करती है, काराकोरम रेंज में, और लद्दाख प्लेटू भी आपका काराकोरम रेंज में। K2 जिसको बोलते हैं आपका गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, ये भी आपकी इसी में लाई करती है। और क्या नाम है, ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है भाई, और एक कंफ्यूजन और दूर करता हूं, K2 तो वर्ल्ड की हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट है आपकी माउंट एवरेस्ट। और क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आज के पीओ के वाले रीजन में है, अगर पूछता है क्वेश्चन में आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे कंचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम में है। अगर भारत में पूछेगा, भारत में पूछेगा, तो भारत में का मतलब है कि आज के भारत में, आज के भारत में आपकी ये आपका, तो ये वाला रीजन आपका इतना 30% एरिया लगभग उसने कवर किया है, और आपका ये 10% स्काई चिन्ह है, तो ये यहां लाई करती है। अगर भारत में पूछेगा, भारत में का मतलब है कि आज के भारत में कौन सी है, क्योंकि भारत आज के टाइम में इतना है जो कि ये अपना है, लेकिन इसको लेंगे जिस दिन भी टाइम मौका मिलेगा। तो भारत में पूछेगा तो आपको बतानी है क्या नाम है आपकी कंचनजंगा। अगर भारत की पूछेगा तो भारत की में तो भारत ये भी आ गया, तो भारत की पूछेगा तो आपका आएगा गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, और चाइनीज इसको क्वागीर बोलते थे, चाइनीज इसको क्वागीर कहते थे, इसी को गोडविन ऑस्टिन को। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, अब देखते हैं अपना ग्रेट हिमालयाज। ठीक है भाई, ये पॉइंट मैंने कंफ्यूजन कर दिया। अगर भारत में पूछेगा तो आज के भारत की बात करेगा। भारत में आपकी वो आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा किस रेंज में आती है अभी पढ़ा रहा हूं, और K2 आपकी आती है इसमें, जो भी अभी आपको पढ़ाई है ट्रांस हिमालयाज में। हिमालयाज ये मिट गया, थोड़ा सा सही करते हैं इसे, हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल यूज। तो ठीक है भाई, पहला हम पढ़ चुके हैं ट्रांस हिमालय, अब पढ़ते हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज इसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है भाई, महान हिमालय हो गए। और एक पॉइंट और बता दूं, ट्रांस हिमालय सबसे पहले बने, फिर ग्रेट बने, फिर आपके लेजर, और फिर आपके शिवालिक। तो सबसे पुराने हिमालयाज आपके कौन से हो गए, ग्रेट, वो ट्रांस हिमालयाज हो गए। तो सबसे पहली बात ये हो गए इनका रीजनल, ये लाई कहां करते हैं, लाई बिटवीन, पहले जैसा उसमें पॉइंट लिखवाया था, लाई बिटवीन ट्रांस हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज, और इसके नीचे आते हैं आपके लेजर हिमालयाज, लेजर हिमालय, उन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक है भाई, और दूसरा पॉइंट, ये इनकी रेंजेस कहां से है, एक तो ये नंगा पर्वत से आपके नामचा बरवा असम अरुणाचल प्रदेश तक है, नामचा बरवा। ठीक है भाई, इधर ऊपर आपके नंगा पर्वत से आपके यहां असम तक, ये आपके नामचा बरवा तक है। ठीक है, एवरेज हाइट इसमें 6000 मीटर होती है। एवरेज हाइट की बात कर रहा हूं, ना कि ना इनकी उसकी बात कर रहा हूं। इसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है 8850 मीटर, जो कि आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। ठीक है भाई, वो भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, एवरेज हाइट इज
1000 मीटर। ठीक है भाई, एवरेज हाइट 6000 मीटर होगी। कंफ्यूज नहीं होना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी जो वो है माउंट एवरेस्ट, वो लाई करती है आपकी इसमें, क्या नाम है, ग्रेट हिमालयाज में, लेकिन सेकंड हाईएस्ट वो करती है आपके उसमें ट्रांस हिमालयाज में। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको घुमा देते हैं। एवरेज हाइट 6000 मीटर हो गई। ठीक है भाई, एवरेज हाइट के बाद इसमें आते हैं ना, और क्या नाम है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, यस पीक लाई इन दीज रेंजेस। ठीक है भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसमें लाई करती है, और आपकी कंचनजंगा भी इसी में लाई करती है। ठीक है भाई, कंचनजंगा जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा इसी में लाई करती है। कंचनजंगा लाई इन दिस रेंज। ठीक है भाई, कंचनजंगा इसी में लाई करती है। और आपका इसका जो कोर पार्ट है, कोर पार्ट ऑफ दिस रेंज, कोर पार्ट ऑफ दिस रेंज वो किसका बना हुआ है, आपका ग्रेनाइट का, इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है भाई, सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मैंने बता दिया। और क्या नाम है, इसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट पासिस और आपके क्या नाम है, ग्लेशियर्स, वर्ल्ड हाईएस्ट पासिस एंड, और क्या बताया मैंने, एंड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर भी सबसे ऊंचे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पासिस एंड ग्लेशियर्स लाई इन दिस रेंज। भाई दुनिया के सबसे ऊंचे पास और ग्लेशियर आपके इसी में लाई करते हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे एक दो बातें और देखते हैं, बोर्ड भर गया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं अपने लेजर हिमालयाज। आज मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कल आपको मैप पे समझा दूंगा। ठीक है भाई, आपकी इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी इसी में लाई करती है, और वर्ल्ड की भी इसी में आपकी ग्रेट हिमालयाज में लाई करती है, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है भाई, और वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी वो करती है आपकी पहली रेंज ट्रांस हिमालयाज में लाई। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें देखते हैं हम अपने लेजर हिमालयाज। लेजर हिमालयाज, लेजर हिमालय, इसको कहते हैं लघु हिमालयाज। लघु या फिर मध्य, मध्य क्यों बोलते हैं अभी बता रहा हूं। बेसिकली इंडिया में जो 3 रेंजेस मेन है, और जो आपकी ट्रांस हिमालय है वो आपकी ज्यादातर चीन वाले एरिया में है। तो 3 रेंजेस जो इंडिया में है, एक तो आपकी ग्रेट, ट्रांस और शिवालिक, तो उसके बीच में ये आपकी मिडल का काम करती है, इस वजह से मध्य हिमालय जिनको बोला जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात, लाई कहाँ करती हैं, वही लाई बिटवीन आपकी ग्रेट हिमालयाज एंड आपका शिवालिक हिमालयाज। और दूसरी इसमें जो रेंजेस होती हैं, एक इसमें आती है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो इसमें आती है सबसे मेन पीर पंजाल रेंज इसमें आती है। इसके बाद आती है आपकी क्या नाम है, नागटिबा के बाद धौलाधार, और फिर आती है इसमें महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। ठीक है भाई, ये इसमें कुछ रेंजेस आती हैं। और क्या नाम है, कुछ आपकी वैलीज आती हैं इसमें, एक तो कश्मीर वैली, और आपकी क्या नाम है, कुल्लू वैली जो आपकी हिमाचल में है, कुल्लू वैली इसी में आपकी लाई करती है। ठीक है भाई, कुल्लू वैली इसी में लाई करती है, और आपकी कश्मीर वैली। और जो क्या नाम है, इनके इस रेंज में
जो मतलब आपकी लेजर हिमालयाज की जो रेंज है, इनमें जो प्लेन एरिया पाए जाते हैं उनको आपके बोले जाते हैं मर्ग। प्लेन एरियाज लाई इन दीज रेंजेस आर कॉल्ड मर्ग एंड दून। ये आपने देखे होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये आपको लिखा देता हूं मैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और आपके देहरादून। गुलमर्ग और आपके सोनमर्ग और आपके देहरादून। ये आपके जो प्लेन एरिया होता है या मैदानी क्षेत्र जो इन रेंजेस में पाया जाता है, उनको आपके मर्ग या आपका ये बोला जाता है, क्या नाम है, दून। ठीक है भाई। और क्या नाम है, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, देहरादून हो गया। और इसमें क्या नाम है, आपकी इतना डेंस एरिया तो नहीं रहता, लगभग मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टूरिज्म पीपल मोस्टली गो इन दीज प्लेसेस। ठीक है भाई, ये हो गए कुछ पॉइंट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक आधा पॉइंट और है भाई इसमें, वे और लिख लो। मैं ये मिटा देता हूँ 3-4 पॉइंट। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, प्लेन एरियाज को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बहुत। ठीक है भाई। और अब 1-2 पॉइंट और हैं, वे और लिख लो। क्या नाम है आपका, झेलम एंड चेनाब रिवर passes फ्रॉम दिस रेंज। झेलम और चेनाब इसी रेंज से आपकी पास होकर निकलती हैं। आपके मसूरी, आपका नैनीताल, रानीखेत हिल स्टेशन इसी में लाई करते हैं, लाइज इन दिस रेंज। ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टूरिज्म इसी में आपके सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। और क्या नाम है, उसमें आपकी सबसे हाईएस्ट पीक थी, और उस सबसे ऊपर वाले में आपके वे सबसे ओल्डर थे। ये 3 इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या नाम है आपका, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पिलग्रिम प्लेसेस लिख रहा है, वर्शिप प्लेसेस लाई इन दिस रेंज। ठीक है भाई। ये हो गए आपके कुछ लेजर हिमालयाज के बारे में। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमारी लास्ट रेंज रह गई है आपकी शिवालिक रेंज कल पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने यहां तक तो देख लिया। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे थोड़े से नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़ी सी रेंजेस वहां हैं, उनमें पढ़ेंगे। हमारी नागो हिल्स, मीशो हिल, ये हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो आज यहीं के लिए रखते हैं, फिर अपना वो हिल्स देख लेंगे जो नॉर्थ ईस्ट वाली हैं। फिर उसके बाद मैं आपके लिए मैप ले आऊंगा। मैप पे एक रेंज आपको बता दूंगा कहाँ लाई कर दिया, और मैं आपको बताता चलूंगा कैसे कैसे मैं पढ़ाया और क्या क्या उनके बारे में बताया था। फिर मैप पे समझा दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देख लेंगे। और फिर थोड़े से हमारे डेक्कन वाले एरिया में अरावली, सतपुड़ा और ये हैं विंध्याचल, ये वाली रेंजेस देख लेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।